फैमिली हब स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। आप सभी को, सभी लेडीज़ को प्यार भरी हरियाली तीज की ढेरों बधाइयाँ। तो अभी मैं नहा के निकली हूँ, 1:30 बज गए हैं यहाँ पर। और ये मैंने ड्रेस डाली है, तो आपको पूरी जो ड्रेस देखने को मिलेगी जब मैं पूरी प्रॉपर से रेडी हो जाऊँगी। यहाँ मैंने देखिए ये नेल प्रिंट लगाया है और ये मैंने मेहंदी लगाई है, सिंपल एंड सोबर। अच्छी लगी। इस हाथ पे लगाइए, दूसरे हाथ पे नहीं लगाइए। यहाँ मैं मिल रही हूँ आपसे बिल्कुल तैयार होने के बाद। ये है मेरी फ़ाइनल लुक। तो आप देखिए आपको कैसी लगी है मेरी फ़ाइनल लुक और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अब मैं यहाँ पर शाम को आपसे जब मिल रही हूँ तो इसमें मैंने अपनी ग्रीन टी बनाई थी। ग्रीन टी बना के साथ में छान ली थी और साथ में थोड़ा थोड़ा करके पी रही थी और थोड़ा थोड़ा काम भी साथ साथ अपना ख़त्म करती जा रही थी, क्योंकि पता ही नहीं चलता कब 5 से 10 और 10 से 11-12 बज जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये छोटा मोटा काम जो है 5 बजे से ही उठ के अपना काम निपटाने शुरू कर दिए थे। और ये देखिए कि मेरी यहाँ उठकी थी, वो रो रही थी, तो कनिष्क को मैंने कहा तो मेरे को दे दे, मैं इसको थोड़ा देख लेती हूँ। तो 1-2 घंटा उसको थोड़ा मना मनु के फिर बाद में ही आई थी मैं, जिसमें मैं भूल ही गई थी पीना भी। यहाँ मैंने अपने आलू छील कर उसमें 2 डाले थे, छोले बॉईल करने के लिए रखने थे, तो इसलिए 2 आलू इसलिए डाले थे मैंने। थोड़ी सी प्योरी ना यहाँ पे गाढ़ी बन जाती है और अच्छी बहुत टेस्टी बनते हैं ऐसे 2 आलू डाल के। पूरे के पूरे इसलिए डाले थे क्योंकि बिल्कुल इनको अच्छे से मैश करना होता है, बिल्कुल दिखने नहीं चाहिए कि आपने इसमें आलू डाले हैं। तो यहाँ मैंने छोटे कुकर से बड़े कुकर में डाल दिए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बॉयल होने के बाद वो थोड़ा सा और स्पेस बिल्कुल ख़त्म ही ना हो जाए। तो इसीलिए मैंने बड़े कुकर में डाल के उसको बॉईल करने रख दिया था। 2-3 सीटी के बाद मैंने उसको बंद कर दिया था। और यहाँ मैं अब साथ ही साथ अपने मसाले की तैयारी करने लगी। पहले तो मैंने सोचा इसको बारीक बारीक काट लेती हूँ प्याज को, फिर मैंने सोचा यार मिक्सी में ही कर लेती हूँ। और ये जो मिक्सर का जो आप जार देख रहे हो, ये है बड़ा जार, क्योंकि छोटा जार मेरा थोड़ा सा टूट गया है, तो इसलिए वो मैं यूज़ नहीं कर पा रही। तो जो भी मुझे कुछ भी अगर पीसना पड़ता है तो इसी में पीस रही हूँ, लेकिन इसमें अच्छे से हो जाता है। ये है कि क्या कहते हैं, बड़ा थोड़ा सामान नहीं हो पाता है, थोड़ा ज़्यादा अगर कुछ पीसना है तभी मैं इसमें डालती हूँ मिक्सर में। तो यहाँ पर मैंने अपना अच्छे से जो प्योरी है वो सारा तैयार कर ली थी, और उसमें मैंने सारे गरम मसाले भी इसमें ही डाल दिए थे। उसमें मैंने सिर्फ हल्दी और नमक डाल के थोड़ा बॉईल करने के लिए रखा था, और थोड़ा खाने वाला सोडा। उससे क्या होता है, बिल्कुल अच्छे से जो है छोले आपके बॉयल हो जाते हैं अच्छे से। तो मतलब कि ज़्यादा सीटियों की ज़रूरत नहीं पड़ती, कम में भी बहुत अच्छे से बॉयल हो जाते हैं, गल जाते हैं एकदम से। तो प्योरी मैंने सारा कुछ, प्याज, टमाटर और 2 हरी मिर्च मैंने इसमें डाल ली थी, जो मैं बाद में भूल गई थी। और जितने भी खड़े मसाले होते हैं, दालचीनी, बड़ी इलायची, वो सब मैंने इसमें डाल के पीस ली थी, क्योंकि अगर उसमें मैं डालती तो वो मुंह में आता है, तो कनिष्क निकाल देता है, और उसको बाद में निकालो तो वो बाद, या तो आप पोटली बना के जब डालते हो तो उसमें ठीक रहता है। तो इसलिए मैंने इसमें पीस लिया था, कुछ अच्छे स्वाद टेस्ट अच्छा आ जाता है, इसलिए मैंने इसी में इकट्ठा मसाले में पीस लिया था। और साथ ही मैंने मसाला बना के रखा, तो मैंने फटाफट से आटा भी गूंद लिया, क्योंकि आज किकी को डॉक्टर के पास भी लेके जाना है। तो टाइम मेरे को ना ऐसा होता है कि जल्दी 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 अपना काम जब किचन में हूँ तो ख़त्म करूँ। तो मैंने थोड़ा सा नमक और अजवाइन डाल के आटा गूंद लिया था, क्योंकि मुझे बनानी थी पूरी। तो यहाँ पर मैंने देखा कि छोले भी बॉयल हो गए हैं, कुकर बंद कर दिया था, और यहाँ पे सिप बंद कर दी थी गैस और साइड पे उतार दिया था, और झट से फटाफट से आटा गूंद के उसको ढक के रख दिया था, क्योंकि ये वाला आटा थोड़ा रेस्ट करने के लिए रखना पड़ता है। तो ये मैंने रख दिया था बंद करके, और उसके बाद इतने में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो मैंने सोचा पहले चलो तड़का मार देती हूँ। इतने में वो फ्रेश हो रहे थे, तो यहाँ पे मैंने तड़का अच्छे से मार दिया था। ये देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले तेल चढ़ा के डाला था हींग के बाद अपना जीरा और धनिया, और यहाँ पे डाला था तेज पत्ता, और सीधा उसके बाद मैंने जो मसाले में सारे मसाले कूट दिए थे, इसमें ही मिक्स कर दिए थे, तो वो अच्छे से बाद में प्योरी डाल दी। प्याज डालने के बाद इसको अच्छे से भूना, बहुत अच्छे से भूनना होता है इसको। अच्छे से सारे मसाले डाल के पहले मैंने थोड़ी सी हल्दी, नमक, मसाला, गरम मसाला, धनिया मसाला वगैरह डाल के सब इसको मैंने अच्छे से भून लिया। और भूनने के बाद जब ये अच्छे से तेल छोड़ने लग जाए, पूरा तेल अच्छे से भून जाए, कम तेल में ही बनाना चाहिए, वैसे ज़्यादा ऑयल बेकार ही रहता है, तो कम तेल में ही मैंने ये बनाया था, पर अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी। तो सारे मसाले डाल के अच्छे से इसको भुनाई कर ली, और भुनाई के बाद इसमें जो आलू थे अपने वो निकाल कर मैश करके इसमें डाल दिए। तो वो अच्छे से जब मिक्स हो जाते हैं तो मैंने उसमें छोले में ही उसमें डाल दिए थे। पहले तो मैंने सोचा था छोले इसमें ही डाल के पकाऊंगी,
कढ़ाई में, लेकिन मैंने फिर उसमें ही सीटियाँ लगा दी थी, मैंने घर रहने देती थी इसमें। बड़ा बर्तन फिर रसोई में रखो ऐसे ही रहता है, तो इसमें मैंने अच्छे से हो गया था। तो आलू अच्छे से पीस के मैंने वो जितनी देर मेरा मसाला भुन गया था उसमें मैंने ये फटाफट से आलू अपने मिक्स किए। आलू मिक्स करने के बाद उसको एक बार और अच्छे से चला के और फिर बाद में क्या कहते हैं अपने कुकर में ही डाल दिया था। कढ़ाई मैंने खाली कर दी थी और इसको धो के रख दिया था। यहाँ मेरा देखिए बिल्कुल अच्छे से मसाला भुन गया था, एकदम बिल्कुल अच्छा हो गया था, बिल्कुल तेल छोड़ दिया था उसने और साइड से, लेकिन जैसे ही आलू डाला तो सारा वो जो ऑयल है वो सारा इसमें अंदर चला गया मसाले। अब यहाँ मैंने कुकर में ये सारा मसाला डाल के अच्छे से इसको चला के और 2 विसल और लगाइए, 2 से 3 विसल और लगाइए और बिल्कुल छोले लपलपे से अच्छे से बन गए थे। और यहाँ फिर मैंने अपने साथ में चाय भी बना ली थी साइड में। तो चाय बन गई थी तो हस्बैंड को वही चाय मैंने छान के दी। और यहाँ मैंने देखिए घेवर उसके ऊपर डाल लिया था, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था। इसमें मैंने मावा डाल के ऊपर इसको चाशनी डाल के जो अपना शुगर सिरप होता है वो उसको तैयार कर लिया था। और यहाँ मैंने चाय पी, बैठ के थोड़ा सा फ्रेश अप हो गया था, टाइम लग गया था 15-20 मिनट। और उसके बाद मैं सीधा इसको डॉक्टर के पास ही लेके गई थी। लेकिन हुआ क्या कि डॉक्टर मिला नहीं, उसके कंपाउंडर थे वो कहीं गया हुआ था, तो हमने वेट भी किया थोड़ी देर के लिए, लेकिन पता चला कि डॉक्टर आएंगे ही नहीं। तो फिर हमने तो सिर्फ डॉक्टर को ही दिखाना था, उसको किसी और से नहीं ले सकते थे मेडिसिन। तो हम वापस घर आ गए और घर आते ही मैंने सबसे पहले राइस चढ़ाए हैं। दिया वगैरह जलाने के बाद ही ये मैंने किया था, पहले दिया जलाया था मैंने। तो पूजा वगैरह अच्छा से करने के बाद मैंने फटाफट चावल रखे एक साइड में और उसके बाद सीधा पूरियाँ बनाने में लग गई। डिनर का काम फिनिश करके यहाँ मैं सीधा किचन में आ गई थी। और किचन के काम में मैं बिल्कुल भी आलस नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि किचन साफ़ हो। खाना बनाने से पहले, खाना बनाने से बाद में अगर आप साफ़ नहीं अच्छे से करते तो बाद में घुसने का मन नहीं करता। तो अपनी ये कुछ आदतें अगर हम सही कर लेते हैं अपनी रोज़मर्रा के कामों में, एक तो घर में बरकत बनी रहती है और ऊपर से ये होता है कि आपका जो घर भी है वो भी साफ़ सुथरा लगता है। तो सारा किचन का प्लेटफॉर्म वगैरह प्रॉपर अच्छे से साफ़ करने के बाद में बर्तन वर्तन धो के ही मैं सोने जाती हूँ। तो ये सारे काम मैं हमेशा डेली में ही करती हूँ, कभी भी मैं ऐसा नहीं करती जितना मर्जी कुछ भी ऐसा हो रीज़न, लेकिन बर्तन वगैरह प्रॉपर साफ़ करके, किचन साफ़ करके ही मैं सोना पसंद करती हूँ। तो कोई भी हो, अगर जितना थोड़ा सा ये आलस इस टाइम अगर आप कर लेते हो 15-20 मिनट की नहीं है, थोड़ी देर बाद में, तो फिर आपका वाकई में ही मन नहीं करेगा। लेकिन आप जब अपना डिनर फिनिश कर लेते हो तो उसके बाद ही अगर आप किचन में आकर अपना काम करते हो तो एकदम से सारे काम निमट जाते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं बिना आलस के फटाफट से अपने ये काम जो है रात को ही फिनिश करूँ, सुबह को ये बर्तन ना देखूँ। तो बस यही सारे बर्तन वर्तन अच्छे से समेट के पूरा प्लेटफॉर्म साफ़ करके ही मैं सोने चली गई थी। लेकिन उससे पहले मैंने जो अपना स्किन केयर रूटीन जो मैंने रखा हुआ है, जो मैं करती हूँ नाइट में मुंह धोने, क्योंकि देखिए कुछ भी आप काम करते हो पसीना वगैरह तो हो जाते हैं। अभी क्या है, बरसात है, बाहर बारिश का मौसम होता है, थोड़ा ठंडा सा हो जाता है, तो उसके कारण से मैं नहाती नहीं हूँ रात को, क्योंकि 2-3 दिन से मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है, वीकनेस सी महसूस हो रही है। तो मैंने भी डॉक्टर से बात की थी, तो उन्होंने मेरा हेमोग्लोबिन चेक किया है जो कि बहुत कम आया है, और इसलिए उन्होंने मेरी आयरन की जो है वो दवाइयाँ वगैरह चला दी है। तो आयरन की मैं गोली रोज़ लेती हूँ खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद। तो यहाँ पर इसीलिए अब मेरे को थोड़ा सा ये है कि वीकनेस महसूस होने लग जाती है, लेकिन तो भी मैं अपनी जो घर की चीज़ें हैं छोटी मोटी, अपना काम साफ़ सफाई, वो अपना काम अपने टाइम से ख़त्म करती हूँ ताकि मेरे ऊपर और बोझ ना पड़े। तो सभी, अगर कोई भी हो घर में, अगर आपके चाहे आप 2 मेंबर हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, लेकिन काम आपका उतना ही रहता है, काम कभी भी कम नहीं होता है। तो सुबह से लेके शाम तक का मेरा ये रात तक का यही रूटीन रहता है। बस समझ लीजिए कि सुबह 5 बजे से लग के, कई बार 4:30 हो जाता है लेकिन 5:30 नहीं हो पाता है, 5 बजे से लेके रात के 11 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। और यहाँ मैंने अपनी दवाई ले ली थी
ये आयरन की गोलियाँ हैं, तो पूरा एक पत्ता दिया था, अभी मैं डेली खा रही हूँ रात को। एक दिन भूल गई थी तो बहुत ज़्यादा अजीब लगा था काम करके। तो जब तक ये सारा कहने को यही है, अच्छा शरीर, मोटे ताजे हम, लेकिन मोटे होकर ही 100 बीमारियाँ लगती है, ये बात सच है। तो अभी मैं जल्द आने वाले व्लॉगों में अपना ये आपसे शेयर करूँगी कि मैंने अपनी जो डेली रूटीन है उसमें, अपनी जो डाइट है उसमें भी कुछ चेंजेस लेके आई हूँ अपने लिए, क्योंकि अब धीरे धीरे शुरू करती हूँ। क्योंकि किकी के होने के बाद से मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिया जैसे कि थोड़ा सा भी, ग्रीन टी लेने में भी मैंने बहुत आलस किया है, तो इसीलिए मेरा वेट ज़्यादा गेन हो गया और छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज़ होने लग जाती हैं। तो वही है, बस ये सब लेने के बाद मैं सीधा आ गई थी अपना फेस वगैरह अच्छे से वॉश करके। अगर आप लेटते हो हाथ पैर वगैरह धो के तो आपको वो उतनी ही अच्छी नींद आती है। तो यहाँ मैंने अच्छे से अपना फेस वॉश कर लिया था, वही अपना क्लिनजिंग टोनर और मॉइस्चराइज़र जो भी आप लगाते हो रात को, वो लगा के और अपने लिप बाम वगैरह लगा के सोते हो तो आपको खुद को सुबह को आप देखोगे फेस बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सा लगता है। तो ये भी मैं अपना डेली कर लेती हूँ। कई बार होता है कि एक दो बार मिस हो जाता है ये चीज़, लेकिन हाँ, किचन की सफाई मेरी मिस नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें मेरे को ये होता है कि सुबह उठ के किचन गंदा देखना बहुत मुश्किल है मेरे। सुबह 5 बजे से 11 ऐसे ही मुझे बच जाते हैं। तो अपना यही नाइट केयर जो रूटीन होता है स्किन का, थोड़ा सा करके मैं अपना फिर सो जाती हूँ। तो मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आपको मैं बाय कर रही हूँ। राधे राधे। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मैंने अपना लिप बाम लगा लिया, लिप बाम मेरा बहुत अच्छा, ये डॉट एंड की का है। चलिए गुड नाइट, राधे राधे, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।